वहां सतलोक भी एक पृथ्वी है, वो ऐसी पृथ्वी है जो स्वयं भी प्रकाशित है लेकिन गर्भी नहीं है। और वहां परमात्मा भी साकार है, मनुष्य सदृश है। और सभी हंस वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, सदाबहार बाग हैं, बगीचे हैं, फल फ्रूट हैं, किसी चीज की अभाव नहीं है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है। वहां सृष्टि एज इट इज है। आपका परिवार होगा, वहां कभी मृत्यु नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा। और यहाँ पर दोनों पैर टूटते हैं। जवानी में तो सब पुनों को नष्ट करवा देता है। सारा दिन एक रोटी के लिए दिन रात भटकता रहता है ये प्राणी, और फिर भी इसकी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि ये काल का लोक है। यहाँ कभी भी कोई वस्तु पूर्ण नहीं हो सकती। और जिस सुख को, जिस वस्तु को हम यहाँ खोज रहे हैं, वो सतलोक के अंदर है, यहाँ नहीं है। उसकी कसक इस आत्मा के अंदर है कि कोई ऐसी वस्तु है, ऐसा स्थान है और ऐसा भगवान है जो हमें सदा सुखी कर सकता है। तो यहां हम भगवान के लोक में नहीं रह रहे, हम शैतान के लोक में रह रहे हैं। आप देख रहे हो, भगवान हो और ऐसे दुख, किसी के हाथ कट गया, किसी की आंख फूट गई, किसी को कैंसर होगी, किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटा मर गया, परिवार का परिवार नष्ट हो गया, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां भगवान हो तो क्या ये दुख हमारे देख ले वो? हम कसाई के लोक में रह रहे हैं, कसाई के। पुणात्मा, आपके ऊपर काल ने इतना वजन डाल रखा बुद्धि पे और अज्ञान से परिपूर्ण करवा दिया, इन अज्ञानी संतों और महंतों से, आचार्य और शंकराचार्यों से, कि आप जी के अंदर वो स्थान नहीं रह रहा जो सत्य ज्ञान को प्रवेश कर सके दास। लेकिन इस सत्य ज्ञान में इतना वजन है कि ये अपनी जगह बनाएगा और बना रहा है। एकदम से नया ज्ञान और नया भगवान, और कितना अब स्वीकार हो रहा पुण्यात्माओं को, क्योंकि इन परमात्मा के इन वचनों में जो दास सुना रहा है एक बहुत बड़ा वजन है, और ये अपना स्थान बनाएगा ही बनाएगा। अपन